Good morning students, class 11, subject mathematics. So आज हम अपना चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। 7 चैप्टर है हमारा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसमें पहला टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। मेन टॉपिक हमारे वही है, लेकिन इनको डिटेल में स्टडी करने के लिए एक थ्योरम हमने पढ़नी है, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये प्रिंसिपल्स क्या स्टेटमेंट है इसकी? मैं दो लैंग्वेजेस में इसकी एक जो इसकी डेफिनेशन मैथमेटिकल लैंग्वेज में आती है, एक सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप दोनों समझ सके बेसिकली इसको यूज करना है। ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर हमें दो काम करने हैं, कोई दो एक्टिविटीज करनी है, पहली एक्टिविटीज को करने के n वेज हैं और इन सक्सेशन इसको करने के बाद दूसरी एक्टिविटी को करने के n वेज हैं, तो दोनों एक्टिविटीज करनी हो एक के बाद एक, तो टोटल वेज कितने बनेंगे? ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 2 3 4 ये 4 डिजिट्स आपको दिए हो और बोला जाए इनको यूज कर करके आप 2 डिजिट नंबर बनाओ, कितने बना सकते हो? अब वो गिनने में बहुत टाइम लगता है, बनाने हो। और अगर बोला जाए कि आपने डिजिट रिपीट नहीं करने हैं, मींस आप 11 22 33 ये नहीं लिख सकते हो, आप बताओ कितने बने? तो आप देखोगे कि 2 डिजिट नंबर मींस ये 2 बॉक्सेस भरने आते हैं, 1s और 10s। 1s को फिल करने के कितने हैं भाई? आप यहां 4 भी लिख सकते हो, 3 भी, 2 भी, तो 4 वेज हैं आपके पास। अब यहां आपने क्या पता 4 यूज किया, 2 किया, 1 किया, 3 किया, लेकिन इनमें से एक यूज कर लिया, जो यहां यूज हो गया अब वो रिपीट नहीं होगा। क्यों? इस क्वेश्चन में बोला गया कि रेपिटेशन नहीं है, तो इसको फिल करने के कितने हैं? 3। तो यूजिंग दीज 4 digits number of 2 digits number is 12। आप बना के देख लेना, रिपीट नहीं करना। तो जैसे 1 2 लिखना, 2 1 लिखना, 1 3 लिखना, 3 1 लिखना, ऐसे ऐसे बना के देखो सारे विदाउट रेपिटेशन। मींस जैसे 2 2 3 3 वो नहीं लिखने आते, तो सारे इन 4 को यूज करके 2 डिजिट नंबर बना के देखो, 12 ही बनेंगे। मैंने ये कैसे ट्रैक लिखा? ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की हेल्प से मैंने लिखा। ये कहता है कि इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग व्हिच another event can occur in n different ways, then the total number of occurrences of the events in the given order is n। इसी ऑर्डर में ये इवेंट अगर करें, हैपन हो, तो उसके कितने चांसेस हैं? m/n। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। दूसरी लैंग्वेज, अगर यही स्टेटमेंट एग्जाम में आ जाए, इस स्टेटमेंट को ऐसे आप 2 लाइनों में लिख सकते हो। अदरवाइज आप लिख सकते हो if there are 2 jobs such that one of them can be completed in m ways, after it has been completed, the second job can be completed in n ways, then the 2 jobs in succession means one after the other, can be completed in m/n ways। This is the fundamental principle of counting। इस प्रिंसिपल पर हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं ताकि ये हमें क्लियर हो जाए। तो उसके बाद हम परमुटेशन पढ़ेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे, और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, उसकी एक एक्सरसाइज करेंगे। इस चैप्टर में बस इतना सा हमने अलजेब्रा में इतना टॉपिक पढ़ना है। सो एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 138। एक्सरसाइज 7.1, how many 3-digit numbers can be formed from the digits? So question number 1 is given digits are
1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट बनाना क्या है, 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर मींस आपको 3 बॉक्सेस फिल करने हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ये 3 बॉक्सेस आपको कंप्लीट करने हैं। और पहले पार्ट में रेपिटेशन अलाउड है। नंबर ऑफ ways of filling one's place is equal to कौन कौन, 1 भी आ सकता है, 2 भी, ये 1 प्लेस पे कोई भी आ सकता है, so 5। since repetition is allowed, इस केस में repetition allowed है, therefore number of ways of filling tens place 5 and hundreds place उसके लिए 5, क्योंकि रेपिटेशन आप 3 डिजिट नंबर बनाए हैं, तीनों में रेपिटेशन आपको लग है। तो इसको फिल करने के 5 वेज, इसको फिल करने के 5, इसको फिल करने के 10 बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ such 3 digit numbers is equal to 5 by 5 by 5, that is 120। ये था फर्स्ट पार्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल को। और जब मैंने स्टेटमेंट लिखाई, मैंने 2 जॉब बोला, 2 ही नहीं, वो जितने भी हों उसको जनरलाइज कर सकते हैं, पी एम एन पी क्यू आर जितने भी हों, तो अलग अलग तरीके उनके करने के। जब आप उनको वन आफ्टर द अदर करते जाओ, टोटल साइमल्टेनियसली उनका रिजल्ट लेना हो, तो हाउ मेनी वेज आर देयर, एम एंड पी, यहां 3 थे तो एम एंड पी मल्टीप्लाई करना है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। नेक्स्ट इज व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड। सबसे पहले सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग वंस प्लेस। सिंस रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, सेकंड पार्ट में नॉट अलाउड है, therefore number of ways of filling tens place, अब जो एक यूज कर दिया था अब वो यूज नहीं होगा, 4 ही बचे। नंबर एंड हंड्रेड्स प्लेस, तो 100 प्लेस में जो अब एक पहले 5 थे, एक यहां यूज हो गया, एक यहां यूज हो गया, तो अब कितने बचे, 3 ही बचे। यस, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ such 3 digit number are 5 4 3, that is 6। अब आंसर चेक कर लें दोनों पार्ट्स के, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। अभी भी 3 डिजिट नंबर ही बनाना है, लेकिन इवन, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन गिवन डिजिट्स आर दिस। यहां पर आपको जो इवन नंबर बनाना है, तो आपको पता है इवन नंबर में यूनिट्स प्लेस पर या वंस प्लेस पर इवन डिजिट होता है। तो यहां इवन कौन कौन है, 2 4 6। नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग, एक चीज लिख देना, सिंस वंस प्लेस इज टू बी filled by even digit, therefore number of ways of filling one's place is equal to 3। क्यों, 2 4 और 6। इसको फिल करने के सिर्फ 3 तरीके हैं।
क्योंकि आपको इवन नंबर बनाना है, इवन नंबर में यूनिट्स प्लेस पे इवन डिजिट या जीरो ही होता है, जीरो इनमें है नहीं तो इवन डिजिट हमें चाहिए। उसके बाद रेपिटेशन इस पे अलाउड है, कैन बी रिपीटेड बोला है उसने। टोटली कितने हमारे पास 6 हैं, एक यूज कर लिया हमने, लेकिन हम दोबारा भी उनको यूज कर सकते, लिखना ही है। यहां रेपिटेशन उसने बोला है कि आप रिपीट कर सकते हो। सो सिंस repetition of digits is allowed, therefore number of ways of filling tens place is equal to 6 and hundreds place is equal to 6, इसको भी 6, इसको भी 6। thus by fundamental principle of counting, total number of such 3-digit even numbers is equal to 6 by 6 into 3. This is 36 into 3, 108. Check your answer. ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, बस यही थोड़े बहुत ट्रिक्स का ध्यान रखना पड़ता है। अभी अगर कहीं जीरो भी होता है, जैसे 1 2 3 4 5 डिजिट्स लिए थे, तो 0 1 2 3 तो जीरो हंड्रेड्स प्लेस में नहीं आ सकता, क्योंकि जीरो जब 100 प्लेस पे आ जाए तो नंबर 2 डिजिट हो जाता है, 3 डिजिट नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। क्वेश्चन 3 गिवन 10 letters and repetition is not allowed, repetition allowed नहीं है, और कोड जो बनाने हैं उसमें 4 प्लेसेस हैं, 1 2 3 एंड 4 प्लेसेस हैं। आपको ये 4 प्लेसेस फिल करने हैं और रेपिटेशन नहीं है। सो रेपिटेशन नहीं है तो आप पहला 10 वेज में फिल कर सकते हो, लेकिन अब एक यूज हो गया, वो दोबारा नहीं, दूसरा 9 8 7, बहुत सिंपल। गिवन 10 लेटर्स एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट लेटर ऑफ द कोड is equal to 10, ठीक है। सेकंड लेटर ऑफ द कोड 9, थर्ड letter of the code A, and fourth letter of the set। रेपिटेशन होती 10 10 10 10 ही होती, लेकिन आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये एक एक डिजिट हर एक एक अल्फाबेट कम होता गया। 10 by fundamental principle of counting, total codes possible is equal to 10 9 8 7, that is 5040। this is your answer। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स। सो टेलीफोन नंबर जो है 5 डिजिट्स के हैं।
कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 0 to 9, 0 से 9 तक कोई भी यूज कर सकते हो। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, तो टेलीफोन नंबर 67 से स्टार्ट होता है और नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मींस रेपिटेशन भी अलाउड नहीं है। सो इसमें देखें 10 डिजिट्स टोटल है, लेकिन पहले दो प्लेस तो फिल हो गए। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4, सिंस द टेलीफोन नंबर starts with 67 and repetition is not allowed. So we have to arrange or select only 3 digits, क्योंकि यार टोटल 5 और 3 ही बचे, आउट ऑफ रिमेनिंग 7। कैसे 7 में 10 थे, सॉरी 7 8 10 थे, 2 यूज हो गए, 8 ही बचे आउट ऑफ रिमेनिंग 8 डिजिट्स। Therefore, number of ways of selecting third digit, थर्ड क्यों भाई, ये फर्स्ट ये सेकंड थर्ड ही, 8, फोर्थ डिजिट 7 एंड फिफ्थ डिजिट 6। ठीक है, 10 टेलीफोन नंबर में तो 5 डिजिट है और हमें गिवन भी 10 है, लेकिन ये कंडीशन लग गई कि टेलीफोन नंबर 67 से स्टार्ट होना है। इट मींस आपको 5 प्लेसेस नहीं फिल करने, जस्ट 3 प्लेसेस फिल करने हैं। और डिजिट्स दो जो यूज हो गए 6 और 7, अब वो यूज नहीं हो सकते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स थे, उन 10 में से अब आप सिर्फ 8 ही डिजिट्स यूज कर सकते हो। तो वो 8 डिजिट्स जब हम यूज करेंगे और रेपिटेशन नहीं है, तो पहला प्लेस फिल करने के लिए 8, फिर 1 कम हो गया, फिर 7, फिर 1 कम हो गया 6। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल टेलीफोन numbers possible is equal to 8 into 7 into 6. This is 336. अब दो क्वेश्चन और बचे हैं, वो क्वेश्चन सिंपल है, सेम इसी तरह से आपको प्रैक्टिस के लिए भी दो क्वेश्चन होने चाहिए, वो आप कर लेंगे और आपका जो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग खत्म हो गया। कल मैं परम्यूटेशन स्टार्ट करूंगा, इसके दो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना, परम्यूटेशन में यही प्रिंसिपल यूज होगा।